अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। वफाकी हुकूमत पर कर्जों का बोझ 83,642 अरब रुपए पर पहुंच गया है। एक साल के दौरान 5700 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मकामी कर्जों का हजम 59,000, बैरूनी कर्ज 24,000 अरब रुपए पर पहुंच गए। कारों की फरोख्त में 141% का बड़ा इजाफा। जुलाई के दौरान 17,216 यूनिट्स फरोख्त हुए। गुज़श्ता साल इसी अरसे में 7,000 कारें फरोख्त हुई थी। और दरियाए चनाब पर कम ऊंचाई वाले 4 डैम्स तामीर करने की तजवीज़। चन्योट, शाहजीवना, वजीराबाद, मिडरांजा में बनाए जाएंगे। 298 अरब रुपए लागत आएगी। वापदार दस्तावेज के मुताबिक पानी जखीरा करने की सलाहियत 45 लाख एकड़ फिट होगी। गोल्ड मार्केट की बात करते हैं। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल 7वें रोज इजाफा देखा जा रहा है। फी तोला 4200 रुपए महंगा हुआ है। सोना कीमत 4,63,936 रुपए पर आ गई है, जबकि 7 रोज के दौरान दाम 36 रुपए बढ़ गए हैं। आपको बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो $42 फी औंस महंगा हुआ, जिसके बाद कीमत $4,415 पर पहुंच गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ज़राए शोबे की हालत और किसानों के मुतालबात का। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया है। मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया है। 25 सितंबर को रावलपिंडी की जानिब मिलियन मार्च शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इस्तीफे का मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है। किसान रहनुमाओं के मुताबिक वज़रा किसानों को माफिया कह रहे हैं। एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई जाए, ये कहा जा रहा है। विफाक और सूबे ने बजट में कुछ नहीं दिया। काश्तकारों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। सिर्फ गंदुम की मद में 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी इमदादी कीमत का वाज़ेह ऐलान किया जाए और फसल की काश्त से पहले इसका ऐलान किया जाए। किसानों से गंदुम खरीदी जाए, क्रॉप इंश्योरेंस शुरू की जाए, फिर खाद, पेस्टिसाइड्स, बिजली और डीजल के रेट्स में कमी की जाए ताकि किसानों के खराजात में कमी आ सके। ये वो तमाम मुतालबात है जो सामने आ रहा है। ज़राअत की बात की जाए तो पाकिस्तान का शुमार ज़राई मुल्क में किया जाता है। ये शोबा सबसे ज़्यादा रोज़गार फराहम करने वाला शोबा है इस मुल्क के अंदर। GDP में इसका हिस्सा 23% बताया जाता है। दूसरी तरफ हम भी देखें तो ज़राई मुल्क होने के बावजूद कभी गंदम इंपोर्ट करना पड़ती है, कभी चीनी इंपोर्ट करना पड़ती है। कपास की दरामद तो हर साल एक मामूल बन चुका है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ही क्रॉप्स का शोबा दबाव का शिकार रहा है। पहली शशमाही में शरह-नमू मनफी 3.6% रही। दूसरी तरफ अगर हम देखें पंजाब, जिसको मुल्क की फूड बास्केट कहा जाता है, इसकी हालत देखी जाए तो किसानों में बेचैनी नजर आती है। गंदम की फसल को लेकर हुकूमत से ढेरों शिकायत हैं जो मुसलसल हमारे सामने आती रहती हैं। किसानों के मुताबिक माजी के मुकाबले में गंदम के रेट्स में कमी आई है, जबकि इस दौरान अखराजात में कई गुना इजाफा हो चुका है। फिर पंजाब हुकूमत ने इस साल गंदम माजी के मुकाबले में कम खरीदी है, ये भी एक शिकायत है, जिसके बायस किसान गंदम मार्केट में सस्ते दामों बेचने पर मजबूर हुए हैं। एक तरफ खाद, बीज, फिर पेस्टिसाइड्स, डीजल, बिजली, मजदूरी और मशीनरी की लागत बढ़ने से ये कहा जा रहा है कि अखराजात में कई गुना इजाफा हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब फी एकड़ पैदावार भी खित्ते के दीगर ममालिक से बहुत कम है, जिससे फसल की काश्त अब किसान के लिए मुनाफा बख्श नहीं रही है, ये बताया जा रहा है। आज हम इस पर अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, तफसीलन बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट साहब ने क्या कहा था। आज उन्हीं से बात भी करेंगे। हम इतना महंगा यूनिट चला के कैसे अपनी काश्त कर सकते हैं? हर साल अपनी हमारी जो मकई 3500 की थी आज 2200 की है। जो आलू आज से 5 साल पहले 10 रुपए का आज 2 रुपए का है। बिजली का यूनिट जो 5 रुपए का आज 100 रुपए का है। हम इस्तीफा ना मांगे तो आपसे क्या करें? लेकिन हम नून लीग से इस्तीफा नहीं मांग रहे। हम मांग रहे, हम किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रहे। हम मरियम से इस्तीफा मांगेंगे और इस्तीफा लेके रहे, क्योंकि उसने किसानों के बारे में आज तक जो पॉलिसियां बनाई हैं, अगर ये बकाया 2-2.5 साल रह गई तो पंजाब का किसान खत्म हो जाएगा। इस टाइम जो चारों सूबों में गंदम की शॉर्टेज की जिम्मेदार मरियम नवाज है। 25 सितंबर को इंशाल्लाह लाखों की तादाद में मिलियन मार्च होगा और वो मार्च पिंडी के बाहर बैठेगा। हम वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफ़ा लेकर रहेंगे, ये खालिद साहब फरमा रहे थे। हमारे साथ मौजूद भी हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। ज़मींदार मलिक हसनैन बोसा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आता हूँ। ये गुफ्तगू हमने आपकी सुनी और मुसलसल इस वक्त मीडिया चैनल्स पर चल भी रही है
25 सितंबर की तारीख दी है आप लोगों ने कि मिलियन मार्च के लिए रावलपिंडी जाया जाएगा, और 25 तारीख से पहले जरा ये हमें बताइएगा कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत से? जी बहुत शुक्रिया। और आपने जिस तरह फरमाया, आधा केस तो हमारा आपने खुद ही हमारा लड़ा। थैंक यू आपका। आप यकीन करें कि 3 साल से मुसलसल किसान जो है, ये नहीं कि इस पे सियासत की जा रही है। 3 साल पहले जो 35 लाख मैट्रिक टन गंदम आ गई थी पाकिस्तान में, और उस वक्त किसान की गंदम बेचारे की तैयार थी, उसका मार्केट आने से किसान को नुकसान हुआ। उसके बाद जब गवर्नमेंट पंजाब, सीएम पंजाब साहब मरीम साहब आ गई, तो उन्होंने आते ही पहले साल ये ऐलान कर दिया कि हम किसान से गंदम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इस गंदम खरीदारी में करप्शन होती है। मैं हैरान था कि पंजाब में सबसे ज्यादा इक़्तिदार जो है तो वो तो नून लीग का है, तो करप्शन करने वाले कौन थे? अच्छा जी, वो बात मान ली। अब हमने गंदम, हमें उन्होंने कहा कि डीरेगुलेट कर दी है, गंदम आप अपनी जहां मर्जी बेचें, जिस सूबे में ले जाएं, हम इसको नहीं खरीदेंगे। अल्लाह गवाह है कि उस साल गंदम हमारी रोडों पे रख के 1600 से 1800, वो भी 1000 पे 6-6 महीने पे हमने गंदम बेची, कोई गंदम खरीदने वाला नहीं था। उस साल तकरीबन 2800 से लेके 2200 अरब रुपए का लॉस हुआ। जिस तरह आपने अभी इकोनॉमी पे बात की, तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान की ज़राअत अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे, तो वाहद पाकिस्तान का किसान या ज़राअत है जो आपको ज़रा मुबादला डॉलर की मद में पैसा ला के दे सकता है, और जो गुर्बत पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है उसको कमी में वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप देखें, जैसे आपने फरमाया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, हाँ, किसी टाइम किसी वक्त बजट में आप देख लें, कोई पॉलिसी बनाते देख लें, कोई जो सीएम पंजाब साहब स्कीमें लेके आ रही, किसी दिन किसानों से पूछा है कि आपको क्या चाहिए? भाई हम आपसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमें खालिद साहब, आप अपनी लोग सिर्फ फसल ये कह रहे हैं, आप लोग सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस्तीफा दें। इससे क्या होगा, जरा मुझे पहले ये बताइए। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, हमने सीएम पंजाब का इस्तीफा इसलिए मांगा है कि हमें ये 3 साल में ये पता चल गया है कि सीएम पंजाब साहबा अगर और 5 साल गुजारेगी, तो जो ज़राअत, जो किसान अभी बिल्कुल मर रहा है, वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि सीएम पंजाब के सामने ना तो कोई मिनिस्टर बात कर सकता है, ना कोई वो ऐसा शख्स बात कर सकता है, जिसकी वजह से ज़राअत पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है। और जिस तरह हमने 3 साल पहले सीएम पंजाब के साथ तजर्बा कर चुके हैं, हम अपीलें करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे। अभी जिंदा मिसाल ये है कि पिछले अभी जो गंदम हमारी आई थी, उसमें गवर्नमेंट पंजाब के मशीरों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने गंदम का टारगेट पूरा कर लिया। 1,63,00,000 एकड़ पे पंजाब ने गंदम काश्त कर ली। लेकिन अल्लाह गवाह है कि मैं उसी दिन, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सीएम पंजाब साहबा, गंदम इस साल 30 से 40% कम हुई है, क्योंकि 2 साल से किसान को नुकसान हो रहा था। लेकिन तो खालिद साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, हम जरा हुकूमत ने जो ऐलानात किए वो भी मैं आपके सामने रखूं। मरियम नवाज ने खुद ही ऐलान किया था कि पंजाब में 3500 रुपए के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी, बल्कि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 6 अरब रुपए का जो मुफ्त बारदाना है वो दिया जाए। फिर किसान कार्ड उन्होंने दिया, पेमेंट का मैकेनिज्म फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि इसको बनाया जाए, इसकी हिदायत दी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए भाई, अभी जैसे आपने फरमाया ना कि सीएम पंजाब साहबा ने इस साल 3500 रुपए का रेट रखा, और रेट रखने के बाद वो खुद गंदम नहीं खरीद रही, गवर्नमेंट पंजाब गंदम नहीं खरीद रही, उसमें 4-5 बड़े प्राइवेट सेक्टर हैं, उनको कहा कि आप गंदम खरीदें। अब वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो आके हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर है, साथ पैरा फोर्स है। भाई मार्केट में गंदम बिकने आती तो आप खरीदे ना। अब किसानों के घरों पे जाके दरवाजा नॉक करते हैं, और जाके पैरा फोर्स के जरिए, ताकत के जरिए आप किसान की गंदम उठा के आप प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। उसमें बारदाना भी उसका भी नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि बोरी में हमारी ऑलरेडी गंदम पड़ी होती है। और फिर दूर सेंटर में जाके वो ले जाते हैं, वहां वो अपनी मर्जी से उसकी वजन करते हैं और कहते हैं कि 100 मन हुई, जबकि वो गंदम हमारी 110-15 मन होती है, और कहते हैं 3200 रुपए के हिसाब से रेट है। क्योंकि इस वक्त जमींदार मलिक हसनैन बोतो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब हमारे साथ ही रहिए, मलिक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मलिक साहब, ये जो कुछ फरमा रहे हैं खालिद साहब, आप खुद भी एक जमींदार हैं, क्या वाकई पंजाब हुकूमत इस वक्त ऐसा कर रही है किसानों के साथ, जमींदारों के साथ?
जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया किसानों की नुमाइंदगी के लिए। जो खालिद साहब ने फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाए। जिस वक्त ये गंदम की फसल उतरी थी उस वक्त किसानों का कोई पुरसान हाल नहीं था। देखें आप, अपना टारगेट जो है, किसान खुशहाल तभी हो सकता है कि या तो उसकी जो इनपुट्स हैं वो सस्ती हों, फिर जो आप रकम तय करते हैं उस मुताबिक आप ख़रीद करें, या अगर किसानों के लिए इनपुट्स आपने सस्ती नहीं की तो वो खर्च कैसे करेगा और कैसे आमदनी हासिल कर सकेगा, कैसे फसल उठा सकेगा। मलिक साहब कतई कलामी की माज़रत, लेकिन किसान को खुशहाल करने के लिए जून 2026 तक 8,32,000 से ज़ायद किसानों को किसान कार्ड जारी किए गए। एक बड़ी फाइनेंसिंग थी, इसका कोई फायदा हुआ? जी मुझे तो कहीं पे ग्राउंड रियलिटी इस पे फ़ायदा महसूस नहीं होता और ना ही मैंने देखा है। हजूर गुजारिश ये है कि आज भी अगर आप ये काश्त करें ना गंदम को, 1,15,16,000 रुपये खर्च है, 3500 के हिसाब से भी आप देखें तो 33 मन तो आपका ये हो गया, और आपकी जो एवरेज जो यील्ड का आता है वो आता है 25 से 27 मन। भाई किसान कैसे ये बर्दाश्त करेगा। और इस दफ़ा भी जो ये गंदम काश्त हुई थी उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था कि सैलाब की तबाहकारी जो हुई थी, उसके बाद जिस वक्त सैलाब हटे तो ज़्यादा से ज़्यादा रकबा इसीलिए गंदम काश्त हुई है कि और कोई चीज़ उस पर काश्त हो नहीं सकती थी। ये अभी भी आप ये देखिएगा, ये आने वाले वक्त में अक्टूबर एंड से काश्त इसकी शुरू हो जाएगी। अगर कोई खातिर खा ऐलानात हुकूमत की तरफ से ना किए गए, ये यकीन दहानी किसानों को ना कराई गई कि हम आपका कोई पुरसान हाल दुरुस्त करेंगे, कोई आपके हालात बेहतर करेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा काश्त ही हो सकेगी। और ये अभी तो ये 10 लाख टन TCP के ज़रिए इंपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि लगता है ऐसे ही है कि 30 से 40 लाख टन जो है इंपोर्ट होगी तो ये जाके कहीं बराबरी पे काम होगा, वरना ये रेट तो आज भी गंदम का 4700-4800 रुपया हुआ है। कैसे आप जो है आपका पॉइंट आया एक्सपेक्ट करते हैं कि आटा आपको 110 रुपये मिले। खालिद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, गंदम के मामले पर हम इस पर और तफसीलन बात करते हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐलानात किए गए हैं किसानों के लिए। हुकूमत ये भी बताती है कि जुलाई से मार्च तक ही 2100 अरब रुपए के ज़राई कर्ज दिए गए। एक आम किसान तक ये कर्ज बासानी पहुँच रहा है इस वक्त? फिर हम आते हैं ज़रा गंदम के मामले पर डिटेल में बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने किसान कार्ड का कहा ना, किसान कार्ड पे हमें वो देते हैं 4 महीने के लिए 2 लाख रुपए कि आप 2 लाख रुपए लें और 4 महीने बाद उसको वापस जमा करवा दें। हम अब वो कार्ड 2 लाख रुपए हमें मिला, 2 लाख रुपए की मैंने फसल काश्त कर ली, और जब मेरी फसल उतरी तो मैंने जो 2 लाख का लोन लिया था वो अभी जैसे मैंने आलू की फसल काश्त की, आलू की फसल पे मेरा 25 रुपए खर्चा आ गया, और जब मार्केट में जब मैं बेचने गया तो वो 2 रुपए है, और अभी तक स्टोरों में जो हमारा आलू पड़ा है वो हम निकाल ही नहीं सकते। तो मैं उस 2 लाख का क्या करूंगा, और 2 लाख देने के लिए भी अगले जो 4 महीने के बाद अगर मैंने ना दिया तो उस पर सूद लग जाएगा। तो हम तो CM पंजाब से अपील ही करते हैं कि हमें ना कार्ड चाहिए। अब 2 लाख आप देंगी, 2 लाख 4 महीने बाद आप वापस ले लेंगी, अगर ना दिया तो उस पर सूद देंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपका मालिक जो है मीडिया वाला, अगर आपको कहे कि आपको मैंने 2 लाख कर्जा दिया है और अगले महीने आपको 2 लाख तनख्वाह ना दे, तो क्या आप कर्जा दे सकते हैं? ये सेम मिसाल इस हमारे कार्ड की है कि हमें 2 लाख रुपए देते हैं, 4 महीने बाद हमने देना है, हमारे पास तो फसल होती नहीं है, तो मैं कैसे 4 लाख रुपए 2 लाख रुपए उसको वापस करूं, और कैसे कहूं कि उस 2 लाख से मैंने पैसे कमा लिए। और दूसरा जो आपने ट्रैक्टर की स्कीम का लाभ बताया, 50 लाख रुपए वो कहते हैं कि किसान ले आए, 10 लाख ट्रैक्टर पे हम सब्सिडी देंगे, 60 लाख का मिलत ले लें। ओ भाई मेरे पास 50 लाख होता, फसलों में तो मुझे रेट नहीं मिल रहा ना, मैं किसी चीज जो 3 साल से बुरा हाल है, मैं 50 लाख का माल बकरियां माल मवेशी पालता, अपनी जमीन पे चारा लगाता। 2 साल खालिद साहब 2 साल पहले भी आप लोगों ने ही बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 साल कबल, और मरियम नवाज साहिबा से बहुत सारे कुछ मुतालबात थे जो आपने सामने रखे थे। आई थिंक ये 2024 की बात है जो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद कोई तब्दीली आई, उन्होंने आपकी बात सुनी क्या? उसके बाद आपने ये फैसला किया कि हमें अब मरियम नवाज साहिबा का इस्तीफा चाहिए? बिल्कुल जी, हमने तो बहुत रिक्वेस्टें की, अपीलें की, आपके सामने लाहौर पे एहतजाज पे आए कि खुदा के वास्ते रहम करें। वो रहम ऐसा हुआ कि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, मेरे बेटे बच्चियां जो किसानों की आई थी उनको लॉकअप किया, शेलिंग की। आप रिकॉर्ड चेक करके देखें, हमने तो हर दरवाजा खटकाया है कि खुदा के वास्ते CM पंजाब साहबा को ये समझ आ जाए कि किसान माफिया नहीं है। किसान इस मुल्क का 70% मुल्क इस पे चलता है, 61% जो लोग हैं लेकिन वो ज़राअत से जुड़े हुए हैं। उनके इस्तीफे देने से आपका मसला हल हो जाएगा?
बिल्कुल जी, जब वो इस्तीफा देगी, किसी किसान का बेटा आके अगर उन्होंने लगा दिया सीएम, तो उसको पता होगा कि किसान क्या होता है। हमारी मरीम साहब को तो ये नहीं पता कि गंदम जमीन पे लगती है या दरख्तों पे लगती है, तो वो कैसे मेरा दर्द समझेगी? उसके लिए तो वो तो किसान माफिया कह उसके लिए देती तो है। कमेटियां बनी हुई हैं, उसके लिए तो उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनकी आप लोगों से बातचीत भी होती रही है, तो उसके लिए तो कमेटियां कायम है ना, वो उन्होंने डायरेक्टली बात तो नहीं करनी वो आप लोगों से। देखें जी, सारी दुनिया बिजनेसमैन उससे कर सकता है, इंडस्ट्री वाला कर सकता है, शुगर मालकान जब चाहे चीनी बाहर भेज सकते हैं, जब चाहे चीनी मंगवा सकते हैं। एक गरीब किसान से सीएम पंजाब सभा नहीं मिल सकती? हमने इस सीएम पंजाब के होते हुए जो हमारी गुर्बत का गरीब हुए, जो हमारे नुकसान हुए सैलाब की वजह से, मैं कि आपको कहते हैं कि सैलाब की तबाहियां होगी, मैं कहता हूं कि 3 साल में हमारे दरख्त जो जमीन पे लगे थे वो भी काट के अपना कर्जे उतारे हैं, तो सैलाब आने हैं। ये सिर्फ 5 मशीनें लेके पानी समान पे फेंक के जो है ना क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं। वापस हम गंदम के मामले पे आए, फिर मैं मलिक साहब की तरफ भी जाऊंगा। गंदम पे जब आप बात कर रहे हैं, आप लोग ये कहते हैं कि किसानों को 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, इसकी बुनियाद क्या है? कितने एकड़ पर, कितनी पैदावार पर, फी मन लागत क्या थी, या मार्केट रेट को आप लोगों ने बुनियाद बनाया? इसकी कैलकुलेशन क्या है, ये जरा हमारे नाज़रीन के सामने रखें। देखें जी, हम ना 90% जमीन ठेके पे लेते हैं। हमारा मुख्तलिफ डिवीजन में हमारा 1 लाख, 1,20,000, 2 लाख रुपए तक पर सालाना टैक्स होता है। उसमें हमने 2 फसलें काश्त करनी है। अब 60,000 तो हमारा ठेका हो गया सर गंदम का। इस तरह 2 यूरिया होगी, 2 डीएपी होगी, गवारा होगी। हमारा टोटल जो खर्चा आ जाता है ना ठेका डाल के, वो तकरीबन कोई 2.25 लाख के करीब आ जाता है। आप 2.25 लाख रुपए में गंदम पे खर्च करूं, और मुझे गंदम पिछले 2000 में बिके तो आप 30-35 मन हो ही नहीं रही, अब 20 मन से एवरेज ऊपर आ नहीं रही क्लाइमेट चेंज की वजह से। मुझे मिला 20,000, 2 लगाए आप, कितना मिला? 40,000। अब मैं 1.5 लाख रुपए लॉस करूं और मुझे मिले रेट 40,000। आज वो कहते हैं कि 3500 रेट है, तो फिर भी 1 लाख, 1.25 लाख रुपए का एकड़ पड़ गया, जिसमें 70,000 रुपए मैंने आधा ठेका देना है। डीएपी मेरी 20,000 की है, यूरिया मेरे 4,000 की है, डीजल कितना महंगा है, मेरा यूनिट कितना महंगा है, तो मैं कैसे गंदम काश्त कर लूं? तो मुझे तो नुकसान जो आया है वो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एकड़ पे आया है। जब हमने वो कैलकुलेशन किया है तो उसमें 2200 अरब से भी ऊपर क्रॉस हो गया था वो नुकसान। ठीक है, ये आप लोगों की कैलकुलेशन के मुताबिक 2200 अरब रुपए बनते हैं। अब मलिक साहब, जब हम ओवरऑल हसनैन साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और खासतौर पर बात कर रहे हैं गंदम की, गंदम को लेकर अगर हम देखें तो ये जो नई पॉलिसी मुतारिफ कराई गई, ज़ाहिर है वो तो IMF के कहने पे कराई गई और उसने तो कंटिन्यू होना ही है। अगर आप लोग वज़ीर आला से इस्तीफे का मुतालबा कर भी दें, उसके बावजूद IMF के मुताबिक तो वो पॉलिसी चलती रहेगी। सर एक शाहजेब साहब, मेरा जो पॉइंट है, मेरा पॉइंट है, मैं इधर आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ एक मजलूम तबके की तरफ से, क्योंकि मैं खुद भी काश्तकार हूँ, लैंडलॉर्ड नहीं, काश्तकार हूँ मैं। हजूर वाला, जब तक इनपुट सस्ती नहीं होंगी आप अपना अचीव कोई भी टारगेट नहीं कर सकते। मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो लोग जिनकी ज़मीनें नहीं हैं, जो अपना ख़रीद के आटा लेते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हमें कोई इसमें मुझे आर नहीं है ये कहते हुए कि हमने ही उनको फीड करना है, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि मैं किस स्टेक पे उन्हें फीड कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे तो अब सड़क के पे आने के दहाने पर खड़े हैं। इस तरह से तो काम नहीं चल सकेगा ना। IMF के साथ जो शराइत हैं उनकी वो बिल्कुल बजा आप फरमा रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि फिर हम क्या करें? हमने काश्त करनी है, या तो हमें कह दें कि यार ये आप काश्त ना करें, फिर तो ठीक है, फिर हम कोई और जो है कोई उसका सदेबाप करें। और आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप मेरी बात पे यकीन करें कि इन 3 सालों में जो ये हो गुजरे हैं, काफ़ी वो काश्तकार हजरात हैं कि जिन्होंने, खालिद साहब जैसे कह रहे थे कि कर्जे उतारने के लिए दरख्त या ज़मीन तक बेची है उन्होंने बेचारों ने, वो क्या करेंगे? उनको आप कैसे लिफ्ट करेंगे? 70% का तो हम नारा लगाते हैं कि जी हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, क्या ये हशर करते हैं रीढ़ की हड्डी के साथ? ये काश्तकार, अगर काश्तकारों ने बताने कि क्या पॉलिसी बनानी है, तो फिर इन साहबान का क्या फायदा है? वो तो मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ खालिद साहब, मैं आपसे ये इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों को पॉलिसी से एतराज़ है, तो फिर एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होनी चाहिए ये तो एटलीस्ट हमें पता लगे ना। आप लोगों की तरफ से वो क्या पॉलिसी है जो आप लोगों के लिए आप चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत उसको एक्वायर करे?
देखिए, जैसे आपने फरमाया ना कि आईएमएफ का प्रेशर है और ये पॉलिसी को हमने आगे चलाना है। हम इस मुल्क की सलामती के ज़ामिन है, ठीक है, आईएमएफ का प्रेशर है। क्या आईएमएफ का प्रेशर सिर्फ किसान पे है? हमारा गन्ना जो खरीदा इस दफ़ा शुगर मालकान ने, वो पहले गवर्नमेंट किसान और शुगर मालकान रेट डिसाइड करते थे। देखिए जुल्म कितना है कि उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट पंजाब ने कि हमने गन्ने का रेट डिसाइड नहीं करना। शुगर मालकान को मैं कहता हूँ गवर्नमेंट शुगर मालकान, वो शुगर मालकान नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं रह गया। वो जो भी गवर्नमेंट आई उसका वो हिस्सा थे। और अब जो दो गवर्नमेंट हैं दोनों घरों की, उसका 80% शुगर मिले उनकी है। तो उनका क्या रिजल्ट आया कि मेरे से 230 से लेके 300 रुपए का गन्ना खरीदा, और गन्ना खरीदने के बाद आज तक अरबों रुपए मैंने शुगर मालकान से लेने हैं। लेकिन मैं क्या रमजान शुगर मिल चिन्योट में जाके मैं खालिद साहब मांग सकता हूँ? मैं आसफ नवाब साहब से जो लगी हुई है शुगर मिल, उससे पैसे ले सकता हूँ? मैं हैरान हूँ कि जब आपने डीरेगुलेट कर दिया गंदम, आपने कहा कि ठीक है जी हम नहीं खरीदते, फिर हमारी मर्जी है, हम गंदम पंजाब सिंध भेजें, केपी के भेजें, बाहर भेजें, फिर कैसा जुल्म है कि अच्छा, शुगर मालकान आपका पॉइंट आ गया। अब हम जरा खालिद साहब जरा टू द पॉइंट हम ये देख लें, क्योंकि आप लोगों ने मिलियन मार्च का जिक्र किया हुआ है कि अब आप लोगों के ये जानना चाहते हैं, आप हुकूमत के सामने रखें कि बुनियादी मुतालबात आप लोगों के क्या हैं। क्या पंजाब हुकूमत ने जो गंदम की खरीदारी की है, इसी हवाले से आप लोग चाहते हैं कि पॉलिसी तब्दील की जाए, जो प्राइवेट सेक्टर को ये जिम्मेदारी दी गई है, या कुछ और ही मुतालबात हैं जो बुनियादी मुतालबात हैं इस मिलियन मार्च के हवाले से? हम सिर्फ गवर्नमेंट पंजाब से एक अपील करते हैं, ना हमें आपका कर्जा चाहिए, ना ट्रैक्टर चाहिए, ना कार्ड चाहिए, सिर्फ हमें एक फसल का रेट चाहिए। और दूसरा, हमारा डीजल का रेट है, हम पूरी दुनिया में देख लें, हमारा पड़ोस इंडिया है, हमारे खाद का जो रेट है, और दूसरा हमारा जो है सीड जो है। अब देखिए पूरी दुनिया ने क्लाइमेट चेंज को देखते हुए अपना सीड पैदा कर लिया, लेकिन हमारा जो कॉटन आज से 10 साल पहले 35 से 40 मन होती थी, आज वो 10 मन होती है। तो मैं 10 मन निकाल के कैसा पूरा करूंगा? तो हम गवर्नमेंट से एक ही मुतालबा करते हैं कि एक तो हमें जो आउटपुट, जो हमारी चीजें हम खरीद के अपनी कदम पैसा काश्त करते हैं, उसका रेट कम किया जाए। फिर उसके अलावा साहब आप लोग तो कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात तो गवर्नमेंट से है ही नहीं। एक तो जरा इस पे कमेंट कीजिएगा, और सेकेंडली अगर आप लोगों के मुतालबात नहीं माने जाते रावलपिंडी में मिलियन मार्च करने के बाद भी, तो क्या हिकमत अमली होगी आपकी अगर वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफा भी नहीं आता? तो इंशाल्लाह इस दफा इस्तीफा लेंगे, क्योंकि हमारे पास वापसी का रास्ता तो है नहीं। हम गुर्बत से अपने घरों पे बच्चों के साथ तरस रहे हैं। जनूबी पंजाब देखे, पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो हम घरों में बैठ के मरने से बेहतर है कि हम अवानों में आके इनके सामने आके मरे, क्योंकि आने वाली नस्ल तो हो सकता है किसानों की जो है ना वो बेहतर कर सके। तो हम पर उम्मीद है कि हम सीएम पंजाब का इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाएंगे। और अल्लाह के हुक्म से इतना किसान निकलेगा। एक सर एक आखिरी, ठीक, जी 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 बता दें। हमने ये मलिक हसनैन साहब आप सही है, मैं थोड़ी वक्त की किल्लत भी है। मलिक हसनैन साहब आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं जो तमाम बातें खालिद साहब कर रहे हैं, और इसी तरीके से ही मसला हल हो जाएगा आप लोगों का? जी मेरी जी 3 गुजारिशात हैं। एक गुजारिश फेडरल गवर्नमेंट से है और 2 गुजारिश, बल्कि दोनों गवर्नमेंट से हैं। बहैसियत काश्तकार, एक तो मेहरबानी करके, जैसे खालिद साहब ने भी पॉइंट आउट किया है, R&D को बेहतर करें ताकि बीज जो है वो अच्छे से अच्छा हम बना सकें। दूसरा, इनपुट्स को सस्ता करने, और तीसरा जो हमारी फसल है कि जिसकी बुनियाद पर हम किसान जिंदे हैं, उसकी बेकदरी ना हो, बस कदर हो उसकी। कोई मकसद इससे चौथा कोई चीज़ है नहीं। देखिए ना, अब जिंदा रहने के लिए इस यानी कि आपके मुतालबे में मरियम नवाज साहिबा का इस्तीफा शामिल नहीं है मलिक साहब? जी मेरे मुतालबे में मरियम नवाज साहिबा से भी बिल्कुल इस्तीफ़ा शामिल होगा कि अगर वो हमारी बेहतरी नहीं कर सकती तो फिर उनको ये नहीं है, इखलाकी तौर पर भी सोचना चाहिए कि जो 70% अवाम है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मलिक हसनैन साहब बहुत शुक्रिया, और खालिद साहब कीमती वक्त दिया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। अब बात करेंगे पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल की कॉल की। हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। पेट्रोलियम कीमतों के यौमिया तयन ने तो लगता है कि पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर्स को मौका फराहम कर दिया कि वो अपने पुराने मुतालबात को भी अब पेश कर सकें। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से पहले भी मुज़ाकरात हुए, हड़ताल की कॉल वापस ली गई, लेकिन अब एक बार फिर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दे दी है। हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। एसोसिएशन के मुताबिक अगर मार्जिन ना बढ़ाया गया तो 15 अगस्त से तमाम पंप्स बंद कर देंगे, जो गैर महीना मुद्दत के लिए बंद किए जाएंगे। अगर एसोसिएशन के मुतालबात को देखें तो उनका बड़ा मुतालबा मार्जिन बढ़ाने का है। पेट्रोल पंप मालिकान के मुताबिक उनका मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे फी लीटर यानी कि 3.1 से बढ़ाकर 8% किया जाए, जो कि तकरीबन 25 रुपये से ऊपर चला जाएगा अगर उसको 8% कर दिया जाता है। माजी में हमारे से मुनाफे की शराब बढ़ाने का वादा किया गया था, ये उनकी जानब से कहा गया। फ्रेंचाइज फीस में इजाफा, बिजली के भारी बिलों और बढ़ते हुए अखराजात से पेट्रोल पंप चलाने में मुश्किलात सामने आ रही हैं। मुल्क भर में बहुत से पंप्स पहले ही कारोबारी अखराजात पूरे ना होने पर बंद हो चुके हैं, ये भी कहा गया। पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोलियम कीमतों के यौमिया तयन को भी तब्दील करने का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक रोज़ाना कीमत बदलने से उनका वर्किंग कैपिटल और कारोबार मुतासर हो रहा है। कंपनी अलॉटमेंट पॉलिसी में भी तब्दीली की जाए। दूसरी जानिब हुकूमती हल्कों का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि पेट्रोलियम डीलर्स मौके का फ़ायदा उठाकर अपना मुनाफा बढ़ाना चाह रहे हैं। रोज़ाना कीमत से आलमी मार्केट की तब्दीलियां ज़्यादा तेज़ी से सार्फिन तक मुंतकिल होती हैं, जिससे मार्केट में शफाफियत आएगी, सट्टेबाजी को रोकने में मदद मिलेगी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने चंद रोज़ पहले पेट्रोलियम डीलर्स के साथ मुज़ाकरात के बाद ये गुफ्तगू की और कहा कि हम यकीन दहानी कराते हैं कि मार्जिन का मसला 2 हफ्ते में हल किया जाएगा। इस हवाले से समरी वफाकी काबीना को भेजी जाएगी और हुकूमत ओगरा और डीलर्स को एक मेज़ पर बिठाकर मार्जिन का मामला तय करेगी। अगर पेट्रोलियम डीलर्स के बुनियादी मुतालबे की बात की जाए तो उनके मार्जिन में इजाफे से हुकूमत को कोई नुकसान हो या ना हो, अवाम की हालत मजीद पतली हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद महंगी हो जाएंगी। अगर ये फीसद बढ़ाया जाता है 8% तो 25 रुपये तक पहुंच जाएगी और ये बोझ फिर आवाम पर आएगा। लोग पहले ही 325 रुपये फी लीटर में पेट्रोल खरीदने पर इस वक्त मजबूर हैं। इसी मामले पर बात करनी है, हमने कांटेक्ट किया था खुदा बख्श साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है। वो इस वक्त एक मीटिंग में, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात कर सकें। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं खान जो कि चेयरमैन पेट्रोल पंप एसोसिएशन है। आपका बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब। हुमायूं साहब, ये हम बार बार अब तो देखते हैं एक मामूल बन गया है, कभी पेट्रोलियम डीलर्स, कभी पेट्रोल पंप ओनर्स और कभी गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हड़तालों का ऐलान कर देते हैं रोजाना की बुनियाद पर। अब तो ऐसी खबरें सामने आती हैं। वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात भी हो रहे थे, ये कहा जा रहा था, हमने देखा भी, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई बात नहीं बनी, अभी तक ये मसला वहीं फंसा हुआ है। रोजाना हम हड़ताल की कॉलें देखते हैं। अब पेट्रोलियम डीलर्स ने ये कह दिया कि जी अल्टीमेटम हम दे रहे हैं हुकूमत को 72 घंटे का। हमारे मुतालबा जो है ना, कमीशन के साथ साथ हमारी जो असल चीज़ है ना, वो ये डे बाई डे प्राइस चेंज का जो मैकेनिज्म है उसको चेंज करना है। उसमें आम पब्लिक बड़ा इफेक्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टर भी इफेक्ट हो रहा है और पंप मालिकान भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये अपने कारोबार को इस वक्त तक मेंटेन नहीं कर सकेंगे। हुकूमत की मर्जी है कि वो ये चाहता है कि भाई सारा जो नुकसान का मलबा है वो बिजनेस कारोबारी लोगों के ऊपर डाल दें और हम बिल्कुल बरी और जिम्मा हों। तो ये गलत बात है। हमारी जो अभी सबसे पहले जो लास्ट में हमारी मीटिंग हुई, जो हमारी चीज़ें तय हो चुकी थी, उसमें उन्होंने इस बात को एग्री किया कि भाई हम इसको जो है ना, इंशाल्लाह जो प्राइस चेंज का जो मैकेनिज्म है वो हम चेंज करेंगे। कमिटमेंट की है और हमने कहा कि तहरीरी तौर पे आप हमारे साथ मुआहिदा कर लें। उसने बोला हमारी ज़बानी हमारा मुआहिदा है, क्योंकि कुछ जो है ना कमिटमेंट उन्होंने की थी और उन्होंने उसके ऊपर फिर हमने अपने जो हमारी स्ट्राइक थी उसको पोस्टपोन कर दिया, इसलिए कि जो कॉल ऑफ कर दिया ताकि जो है ना इसको हम चलो टाइम दे दें। लेकिन वो टाइम से भी आगे चला गया है और अभी तक जो है ना एक भी मुतालबा पूरा नहीं हुआ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो इसकी कमीशन के हवाले से है वो हमने परसेंटेज में मांगा था, तो इन्होंने वो पिछला जो है ना उठा के, जो पिछला हमारा बड़ा हुआ था इन्होंने रोका हुआ था, वो आप कह रहे हैं कि वो हम आपको दे देंगे। तो मतलब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारा मुतालबा अभी तक एक और ये पेट्रोलियम कीमतों के यौमिया तयन पर मुखालफत की वजह क्या है वैसे, जबकि माजी में तो पेट्रोलियम डीलर्स ने इसकी खुद हिमायत भी की थी और हमने ये देखा था। फिर हम अगर देखें तो कीमतों के उतार चढ़ाव से ये कहा जाता है, ये तासुर दिया जाता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी पंप मालिकान का होता है। पुराने स्टॉक पर वो जो है ये भी कर सकते हैं कि उसको महंगा बेच दें, या सस्ता होने पर जो क्लेम है वो भी डाला जा सकता है, उसका जो फ़र्क आ जाता है कीमतों में।
देखो, ये जो अभी आपका सवाल है ना, मतलब ये बार बार कहने के बावजूद भी आप लोगों को यकीन नहीं आता। इसका जो बेहतरीन हल है मेरे ख्याल में, जो इस किस्म के सवाल किए जाते हैं, देखो 100% एक्यूरेसी तो अल्लाह के ज़ात के ऊपर है। अगर हम आपको कह दें कि 100% हमारे डीलर एक्यूरेट होंगे, सही होंगे, गलत बात है। मैं कभी भी इस बात को इस तरह, लेकिन आप 90-95% जो हमारे लोग हैं वो ऐसा नहीं करते। या 5% करते होंगे या 2% करते होंगे। और आपको पता है कि नेगेटिव चीज अगर 2% भी होना तो बहुत ज्यादा जो है ना उसकी वो हाइक हो जाती है वो लोगों में और मीडिया में। आपको पता है नेगेटिव चीज बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा लीक होती है और ज्यादा जो है ना वो उसको चली जाती है। और जो पॉजिटिव चीज होती है वो तो जाती नहीं है। अगर आप किसी के लिए कसम भी उठाएं कि मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन लोग नहीं मानते, वो बात भी है ना एक दो बंदा देखेगा, उसके बाद देखेगा ही नहीं। तो ये हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जो नेगेटिव चीज होती है ना वो तो लोग सुनते हैं, और जो आपका पॉजिटिव पॉइंट आ गया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कराते हुए हुमायूं साहब से कुछ मजीद सवाल भी करना। वेलकम बैक। हुमायूं साहब, मैं आपकी जानिब भी आऊँगा। हुमायूं साहब, सबसे आम सवाल तो यही है जो कि आवाम का सवाल है कि अगर मार्जिन 8% कर दिया जाए तो ज़ाहिर है फिर पेट्रोलियम कीमतें बहुत बढ़ेंगी, जिसका नुकसान आखिरकार फिर आवाम को ही होगा जो पहले ही इतने महंगाई से परेशान है, पेट्रोल की इतनी कीमत दे रहे हैं, लेवी अदा कर रहे हैं। देखो मेरे ख्याल में जो है ना, अगर आवाम पे ये असर पड़ता है, ये बात आपकी सही, तो कारोबार बंद कर दें, बिजली के बिल भी बंद कर दें, ना पब्लिक को बिल देनी पड़ेगी, ना उसको जो है ना पेट्रोल डीजल की कीमत वही पहले वाला तांगे ले आए ना साइकिल ले आए ना, तो फिर ठीक है। फिर यही तो चीजें हैं। जब आप एक बिजनेस कर रहे हैं, मुझे एक सवाल की समझ नहीं आती कि भाई हम तो जायज मुनाफा मांग रहे हैं, हमारे साथ बैठ जाए, उनके हमें कायल कर रहे हैं, मीडिया का बंदा उसमें मौजूद हो, आप मौजूद हो, मिनिस्ट्री भी मौजूद हो, ओएमसी भी मौजूद हो। भाई बात तो आप समझ लें, पहले बात को बगैर समझे जो है ना सवाल तो किया जाता है, तो फिर तो मैं कहता हूं कि वही वो पहले वाला पुराना दौर ठीक नहीं था कि पैदल चलते थे। लेकिन आप लोगों का जो मुतालबा है वो परसेंटेज ही इतनी ज्यादा है कि जो 25 रुपए से ऊपर निकल जाती है, ज़ाहिर है वो डिमांड जब आवाम के सामने रखी जाएगी तो उससे तो महंगाई में इजाफा ही होगा। हुमायूं साहब, और हुमायूं साहब, जब वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने भी पहले भी मुज़ाकरात किए थे और इस वक्त भी यकीनदानी कराई थी कि ओगरा और जो डीलर्स को एक मेज़ पर बिठाया जाए, मार्जिन का जो मसला है वो 2 हफ्ते में हल कर दिया जाए, फिर समरी भी वफाकी काबीना को भेजी गई, तो क्या अब तक कोई इसमें पेशरफ नहीं हुई? जी, समरी जो है ना चली गई हैं, ये बात बिल्कुल सही है। समरी चली गई हैं, लेकिन वो 1.34 है और उसके अंदर जो इन्फ्लेशन का रेट है वो उन्होंने उसमें डाला हुआ है। वो तो मेरे ख्याल में हमारा पिछला जो कमीशन बढ़ा हुआ था, जो वजीर आजम ने रोक लिया कि नहीं इनको इन्होंने नहीं देना, उसको एटीजी के साथ लगा दिया। अब एटीजी में जो ओएमसी है और हमारे जो पेट्रोल पंप ऑनर्स है, उसका एक फर्क है कि हमने उसे कहा कि ये जो एटीजी है ये जिम्मेदारी किसकी है, ये ओएमसी की है या पेट्रोल पंप मालिक की है। पहले तो ये डिफाइन कर लेना, उसके बाद फिर अगली बात करते। दूसरी बात ये कि मैं हर फोरम पे बात करता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 14,000 डीलर है। 14,000 डीलर ने अपना पैसा अपने जेब से लगाया, ओएमसी का इसमें पैसा नहीं है। इक्का दुक्का अगर थोड़ा बहुत पैसा मौजूद है तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम हैं, और इस कानून ना होने की वजह से ओएमसी हम इसलिए कोशिश कर रहे थे कि खुदा बख्श साहब भी हमारे साथ मौजूद होते, जो एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनका भी मौक़िफ़ इसमें जान सकते होते। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शो का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।